वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर्स के बारे में। न्यूमेरिकल नंबर्स क्या है? तो देखिए, न्यूमेरिकल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 जिसको हम लोग काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स, कॉमन नंबर्स 1 2 3 4 5 6 30 40। तो इसका जापानीज टर्म क्या है, इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आज के क्लास में बात करेंगे। तो चलिए, तो हमारा पहला जो पॉइंट है बेसिक टर्म्स फॉर नंबर्स, मतलब नंबर्स का जो बेसिक नंबर्स है उसको जापानीज में क्या कहते हैं। जैसे कि 1 to 10 क्या कहते हैं, उसके बाद में 100 1000, ये सब बेसिक यूनिट्स होता है, बेसिक नंबर्स होता है जिसके ऊपर बेस करके टोटल नंबरिंग सिस्टम मतलब हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं 1 को क्या कहते हैं। जैसे कि इची, इची का मतलब होता है 1, नी का मतलब होता है 2, शान 3, शी यो योन मतलब 4। तो यहां पे देखिए, यहां पे 4 का टोटल 3 प्रोनाउंसिएशंस है। एक है शी, यो और योन, लेकिन इसका यूजेस अलग है जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट है 5, 5 का जापानीज टर्म होता है गो, 6 को कहते हैं रोकू, 7, 7 का 2 है शिची और नाना, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, शिची भी यूज कर सकते हैं और नाना भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 8, 8 को कहा जाता है हाची। 9 के लिए भी 2 टर्म है क्यू और कू, जिसका इस्तेमाल हर जगह पे आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इस जगह पे क्यू को यूज करना है या फिर उस जगह पे कू को यूज करना, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं क्यू और कू को। नेक्स्ट आता है 10, जिसका जापानीज टर्म होता है जू, जू का मतलब होता है 10। ये है 1 to 10 का जापानीज टर्म, उसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो 10 के बाद में आता है जेरो, रेई और मारू का मतलब होता है जीरो। जापानीज में जीरो को कहा जाता है जेरो, मारू और रेई, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। फिर है ह्याकू, ह्याकू का मतलब होता है 100, शेन 1000, मान 10,000, जू मान 100,000, ह्याकू मान 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 1 करोड़ होता है। 100,000 का मतलब जिसको हम लोग 1 लाख बोलते हैं, तो वो लाख होता है 100 मिलियन, सॉरी 100,000। याकू मान 1 मिलियन, शेन मान 10 मिलियन 10 करोड़, ओकू 100 मिलियन। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है नंबर्स का जापानीज में। ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम है उसको बना नहीं पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि 11, 30, 34 इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं जापानीज में, कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है काउंटिंग 11, 101, 1001 एटसेट्रा। मतलब कोई भी यूनिट के बाद में, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने 10 को क्या कहते हैं वो जाना है, 100 को क्या कहते हैं, 1000 को क्या कहते हैं, ये सब हम लोगों ने जान लिया, लेकिन उसके आगे हम लोग कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए, इसका जो पैटर्न कहता है एनी यूनिट लाइक 10, 100, 10, 100, 1000, तो कोई भी यूनिट को ले लीजिए प्लस एनी नंबर फ्रॉम 1 to 9, मतलब कोई भी यूनिट को लीजिए, उसके साथ में हमें ऐड करना है नंबर्स को, तो ही उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। वो इतना ही इजी है। जैसे कि हमें अगर 11 मतलब 11 को प्रोनाउंस करना है तो 10 उसके बाद में 1 को ऐड करना है, 10 plus 1 equals to 11, like 1000 plus 1 equals to 1001। अगर हमें 101 लिखना है तो पहले 100 को लिखिए, उसके बाद में 1 को लिखिए जापानीज में। देखिए एग्जांपल कहता है जू इची, तो देखिए ये हमारा यूनिट है जू 10, उसके बाद में इची, मतलब उसके राइट साइड में हम लोगों ने इची को लिखा है, नंबर को लिखा है, इसका मतलब होता है 11। याकू नी मतलब 102,
मतलब 102। तो देखिए ह्याकू का मतलब होता है 100 और नी का मतलब होता है 2, तो एक साथ में ह्याकू नी का मतलब होता है 102। सेम एज शेन यॉन, शेन का मतलब होता है 1000, यॉन का मतलब होता है 4, तो शेन यॉन एक साथ में 104 मतलब 1004। तो कोई भी मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको यूनिट के आगे लगा दीजिए, मतलब यूनिट को पहले लिखना है, उसके साथ में उस नंबर को लिखना है, तो वो ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कैसे हमें 20, 30, 200, 2000 ऐसे नंबर को जापानीज में कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो देखिए पैटर्न कहता है एनी नंबर फ्रॉम 1 to 10 प्लस यूनिट लाइक 10, 100, 1000 एटसेट्रा। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा है कि नंबर के बाद में लिखना होता था, मतलब पहले यूनिट लिखो उसके बाद में हमें नंबर लिखना था, और यहाँ पे ठीक उल्टा है, पहले हमें नंबर को लिखना है, उसके बाद में हमें यूनिट को ऐड करना है, जैसे कि 10, 100, 1000। तो ऐसे यूनिट को उसके बाद में ऐड करना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए नी, ये नंबर हो गया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे यूनिट को ऐड किया है, जैसे कि जू, तो नी जू का मतलब होता है 20। सेम एज यॉन ह्याकू, यॉन हो गया नंबर जिसका मतलब होता है 4 और ह्याकू मतलब 100, तो 4 उसके बाद में 100, तो वो मल्टीप्लाई हो गया, तो मतलब हो गया 4 into 100 इक्वल टू 400। तो सेम एज देखिए शीची शेन और नाना सेन, हमें मालूम है कि 7 का जो जापानीज टर्म है वो 2 है, सिची और नाना, तो हम लोग कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मैंने दोनों को लिखा है। तो शीची शेन, सिची और नाना का मतलब होता है 7, सेन का मतलब होता है 1000, तो 7 into 1000 सॉरी 7 into 1000 होता है 7000। तो उसके बाद में है शान मान, तो यहां पे भी देखिए शान का मतलब होता है 3, मान का मतलब होता है 10,000। तो शान और मान पहले नंबर आएगा, उसके बाद में आता है ये जो हमारा यूनिट है, जो कि 100, 10 या फिर 1000, 10,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, कोई भी यूनिट को आप यूज कर सकते हैं। तो उसके पहले अगर नंबर को लगा देंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि 30,000। हमें मालूम है कि मान का मतलब होता है 10,000, तो 3 into 10,000 इक्वल्स टू 30,000। तो अभी देखते हैं कि बड़े जो नंबर्स है उसको, बड़े बड़े जो नंबर है उसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मतलब बीच वाला, इन बिटवीन वाला जो नंबर्स है उसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि 31, 251, 704,022, इस तरह का जो नंबर्स है इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो पैटर्न क्या कहता है, एनी नंबर फ्रॉम 1 to 9, एनी यूनिट लाइक 10, 100, 1000 एटसेट्रा प्लस एनी नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो देखिए ये जो पैटर्न है ना, ये अल्टीमेट पैटर्न है, मतलब ये सबसे लास्ट वाला पैटर्न है। पहले दो पैटर्न, इसके पहले जो हम लोगों ने दो पैटर्न सीखे हैं, उन दोनों को एक साथ में ऐड करने से ये वाला पैटर्न आता है। तो देखिए जैसे कि पहला वाला हमारा जो पैटर्न था वो था पहले यूनिट को ऐड करो, उसके साथ में नंबर्स को, जैसे कि 11, पहले 10 उसके साथ में नंबर, तो जू प्लस 1 इक्वल्स टू सॉरी जू प्लस इची इक्वल्स टू जू इची मतलब 11। तो सेकेंड जो पैटर्न था जैसे कि 20, 30 इस तरह का जो 200, 3000 इस तरह का नंबर्स को प्रोनाउंस करने का पैटर्न था, पहले नंबर आएगा उसके बाद में हमें यूनिट को ऐड करना था, जैसे कि पहले नी, नंबर नी का मतलब होता है 2, उसके बाद में जू आएगा, तो नी जू का मतलब होता है 20। तो देखिए अगर हमें 22 प्रोनाउंस करना है तो क्या है, बहुत सिंपल है, पहले नंबर बीच में यूनिट उसके बाद में फिर नंबर, तो नी उसके बाद में जू उसके बाद में नी, तो नी जू नी मतलब 22। तो देखिए एग्जांपल है शान जू इची, मैंने 31 लिखना चाहता, तो पहले हमें 30 लिखना है उसके बाद में 1, तो 30 लिखने के लिए पहले 3 उसके बाद में 10। तो देखिए 3 और 10, जापानीज में 3 को कहा जाता है सान
और 10 को कहते हैं जू। तो शान जू 30, उसके बाद में इची, शान जू इची का मतलब होता है 31। बहुत ही इजी है, अगर आपको समझ में आएगा तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है ना, उतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। तो नेक्स्ट देखिए 251, इसको भी लिखने के लिए हमें ऐसे पहले स्प्लिट कर लेना है। पहले 200 को लिखना है, उसके बाद में 50, उसके बाद में 1। तो 200 लिखने के लिए 2, उसके बाद में 100। तो 2 को क्या कहते हैं, नी, 100 को कहा जाता है याकू। उसके बाद में 50 को लिखने के लिए पहले नंबर आएगा गो मतलब 5, उसके बाद में जू मतलब 10। तो गो जू 50, उसके बाद में इची का मतलब होता है 1। तो देखिए नी याकू गो जू इची 251, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए जैसे कि ये बहुत बड़ा नंबर है, जैसे कि 7422, इसको भी आप ऐसे स्प्लिट कर लीजिए, मतलब डिवाइड कर लीजिए छोटे छोटे पार्ट में। जैसे कि पहले हमें प्रोनाउंस करना है 7000, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, देखिए पहले नंबर को लिखना है, सीची का मतलब होता है 7, आप नाना भी यूज कर सकते हैं, सीची, उसके बाद में 1000 को कहते हैं शेन, शिची शेन हो गया अपना 7000। उसके बाद में आता है 400, जैसे कि यॉन का मतलब होता है 4, उसके बाद में याकू, तो यॉन याकू 400। उसके बाद है 20, तो नी का मतलब होता है 2, जू का मतलब होता है 10, नी जू 20, उसके बाद में 2, तो नी। एक साथ में क्या है, शिची शेन यॉन याकू नी जू नी 7422। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, अगर आप ठीक से इसको समझ लेंगे तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है ये। तो हम लोगों ने नंबर्स को कैसे काउंट करना है या फिर प्रोनाउंस करना है जापानीज में, वो हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए अभी बात करते हैं काउंटिंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन मतलब जैसे कि हाफ या फिर 3/4 या फिर 5/7, ऐसे नंबर्स को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे जापानीज में। या फिर डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट वाले नंबर्स, जैसे कि 17.5, 0.83, ऐसे पॉइंट वाले नंबर को हम लोग जापानीज में कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए फ्रैक्शन के लिए पैटर्न है, पहले नंबर, उसके बाद में आता है बुन्नो, उसके बाद में आता है फिर से नंबर। तो इसको समझने के लिए देखिए 3/4, जैसे कि एग्जांपल है 3/4, इसका मतलब क्या होता है, मतलब है 4 पार्ट में से 3 पार्ट, 4 पार्ट में से 3 पार्ट। 3/4 का मतलब होता है 4 में से 3 आउट ऑफ 4, 3 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट। तो देखिए वही मैंने यहाँ पे जापानीज में लिखा है, उसी में मतलब जापानीज में भी उसको वैसे ही लिखा जाता है। जैसे कि यॉन का मतलब होता है 4, बुन का मतलब होता है पार्ट, नो एक पार्टिकल है, उसके बाद में आता है शान, यॉन बुन नो शान, मतलब 4 पार्ट में से 3 पार्ट। इतना ही इजी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम लोग जो कहते हैं हिंदी में उसी को जापानीज में वो लोग लिखते हैं, खाली आपको उसका टर्म जो है उसको जानना जरूरी है, तभी ये पार्ट जो है वो इजी हो जाएगा। तो देखिए दूसरा डेसिमल के लिए भी, जैसे कि पॉइंट वाले नंबर, जैसे जापानीज में 10 का मतलब होता है पॉइंट। तो देखिए पहले हमें नंबर लिखना है, फिर 10 लिखना है, फिर से नंबर लिखना है। जैसे कि पहला एग्जांपल है 17.5, कैसे लिखना, हमें मालूम है कि पॉइंट से पहले आगे वाले नंबर को हम लोग ऐसे 17 बोल सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद में नंबर को मतलब एक ही डिजिट में प्रोनाउंस किया जाता है। तो जापानीज में भी यही पैटर्न है। तो देखिए 2 एग्जांपल है, जिसमें से पहला है जू शिची तेन गो, मतलब जू शिची, जू का मतलब होता है 10, शिची का मतलब होता है 7, तो 10 के बाद में 7, इसका मतलब होता है 17। तो 17 पॉइंट, 10 का मतलब होता है जापानीज में पॉइंट, उसके बाद में गो मतलब 5, 17.5। तो सेम एज सेकेंड एग्जांपल पे देखिए रेई का मतलब होता है 0, रेई, जेरो या फिर मारू, आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेई को यूज किया है, रेई। उसके बाद में 10 का मतलब होता है पॉइंट, और जैसे कि मैंने बताया पॉइंट के बाद से नंबर को वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है उसको, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको 83 प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रोनाउंस करना है 83 अलग अलग से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही किया है 83, 8 को कहा जाता है हाची, 3 को कहते हैं शान,
हाची शान, तो रेई तेन हाची शान 0.83। तो ये गाइस बहुत ही इजी है, आपको खाली टर्म को याद रखना जरूरी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस, कुछ कुछ नंबर्स के यूजेस या फिर प्रोनाउंसिएशन में कुछ अंतर है, मतलब एक्सेप्शंस है। वो क्या क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि नंबर 4 का 3 प्रोनाउंसिएशन होता है। एक है शी, दूसरा है यो, तीसरा है यॉन। शी, यो, यॉन। तो इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन, मतलब इन तीनों का जो यूजेस है, तीनों का यूजेस अलग अलग होता है, हालांकि तीनों का मतलब एक ही है 4। तो यूजेस क्या क्या है, देखिए शी का मतलब होता है 4, लेकिन इसका यूज, इसको हम लोग कहां यूज कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू काउंट मंथ, मतलब 4th मंथ जो कि है अप्रैल, उसी को प्रोनाउंस करने के लिए हमें शी को यूज करना है। हम लोग यो या फिर यॉन को हम लोग यूज नहीं कर सकते, हमें शी ही यूज करना है। जैसे कि देखिए शी गात्सु का मतलब होता है अप्रैल, शी गात्सु अप्रैल। तो सेम एज यो का भी मतलब होता है 4, इट इज यूज्ड टू काउंट पर्सन एंड टाइम। तो यो जो है उसको हमें यूज करना है कोई भी पर्सन या फिर टाइम को काउंट करने के लिए, जैसे कि 4 पर्सन, 4 पीपल या फिर 4 o'clock। तो इसको प्रोनाउंस करने के लिए हम लोग यो को यूज करते हैं जापानीज में। जैसे कि देखिए यो निन का मतलब होता है 4 पर्सन, यो जी का मतलब होता है 4 o'clock। हम लोग यहाँ पे यॉन जी, यॉन निन या फिर सी निन, शी जी को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग यॉन को कहां यूज करेंगे, तो ये जो 3 एक्सेप्शंस है इसको छोड़ के बाकी सब जगह में हम लोग यॉन को यूज कर सकते हैं 4 के लिए। तो यूजेस के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन में भी कुछ मतलब एक्सेप्शंस होते हैं। वो क्या है, देखिए एक्सेप्शंस इन प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि 300, तो वैसे 300 का जो प्रोनाउंसिएशन है वो होना चाहिए शान श्याकू, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे है शान ब्याकू। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। तो देखिए 300 होता है शान ब्याकू, 600 होता है रोप प्याकू, 800 होता है हाप प्याकू। तो एक ही प्रकार से 3000 होगा शान जेन, यहाँ पे शेन नहीं होगा, यहाँ पे होगा जेन, शान जेन। 8000 होता है हाशेन, 10000 होता है इची मान। तो सिर्फ मान हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं वो है इची मान। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, क्यों सुकेते कुदासाई।